आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स अध्याय नंबर 2 बहुपद और प्रश्नावली 2.3 बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो आइए कैसे करेंगे समझते हैं। जैसा कि आपको पहला सवाल दिया है 12x² - 7x + 3। इसमें टोटल 1, 2 और 3 कितने पद आपको दिए हैं यहाँ पे? तो टोटल 3 पद आपको दिए हैं। तो आपको क्या करना है, गुणनखंड करने के लिए आपको 3 के 4 पद करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? 3 के 4 पद बनाने पड़ेंगे। तो 3 के 4 पद कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये वाली ट्रिक। ठीक है, कौन सी ट्रिक? यहाँ पे देखो, पहला पद और गुणित में लिखेंगे तीसरा पद। ठीक है, क्या लिख देंगे? पहला पद और गुणित में तीसरा पद। तो पहला पद क्या है? 12x², दूसरा है -7x और तीसरा है 1। तो यहाँ से लेंगे 12 और यहाँ से लेंगे 1। ठीक है, तो ये पहला पद और ये तीसरा पद। 12 का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12 एकम 12। ठीक है, अब पहला पद और तीसरा पद हमने ले लिया, तो अब यहाँ से क्या ले लेंगे? दूसरा पद। ठीक है, तो दूसरा पद आपके है 7x। ठीक है, तो जिसमें आपको चर राशियाँ नहीं लेनी है, अचर राशि लेनी है। तो यहाँ से आप ले लेंगे 7। ठीक है, क्या ले लेंगे? 7। लेकिन चिन्ह आपको 7 में लेना है, तो माइनस का 7 हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद आपको थोड़ा रुक जाना है और सोचना विचारना है। ठीक है, क्या सोचना विचारना है? तो जो दूसरा पद आपने लिया है, जो भी हो आपके दूसरा पद, उसके 2 टुकड़े करने हैं आपको। कितने करने हैं? 2 टुकड़े करने हैं। उन 2 टुकड़ों का अगर गुणा करेंगे आप, तो इसके ऊपर वाली जो संख्या है ना, पहला और तीसरा पद वाली, वो संख्या आपको मिल जाए। ठीक है, और उन्हीं 2 टुकड़ों को या तो आप जोड़िए या घटाइए, वापस से यही दूसरा पद आपको लेके आना है। ठीक है, कहने का मतलब इस 7 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणा करो तो 12 आ जाए, और जोड़ो या घटाओ कुछ भी करो तो वापस से 7 आ जाए माइनस का। तो हमें गुणा करने पर 12 लाना है। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि गुणा करने पर 12 आने वाले 2 टुकड़े कौन से हैं? तो सीधी सी बात है, 12 जिस चीज़ के पहाड़े में आता है वो लिख लीजिए। 2 छंग 12, 3 चौक 12। ठीक है, 2 टुकड़े हैं सिर्फ हमारे पास, एक और होता है 1 गुणित 12, 12 एकम 12 होता है। ठीक है, तो 3 टुकड़े हैं। तो पहले टुकड़े की बात करें तो 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 13, 12 में से 1 गया तो 11। तो गुणा करने पर तो 12 आ रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 नहीं आ रहा है, तो ये टुकड़ा हम नहीं ले सकते हैं। 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8, और 6 में से 2 जाएंगे तो 4, -7 अभी भी नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं ले सकते हैं। 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7, और 3 और 4 का गुणा 12, तो ये हम ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आपको टुकड़ा कवर करना है। ठीक है, तो ये 4 और 3 हमने ले लिया। अब बात आती है इनके चिन्हों की। देखो, 12 गुणा करने पर प्लस चाहिए, लेकिन जोड़ने घटाने पर माइनस चाहिए। तो जब माइनस कब आता है? जब दोनों संख्या माइनस की हो। समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह क्या आता है? बड़ी संख्या का। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7। और जब -4 का गुणा -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 दिया 12, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7। तो इसके टुकड़े हमने किए थे, तो इसकी जगह पर हम दोनों संख्या रख देंगे। जैसे 12x² और इस 7x की जगह रख देंगे 4x, और फिर रख देंगे माइनस का 3x प्लस में 1। अब जो यहाँ पे हमने x क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टुकड़ा है 7x, इसके साथ में 1 से, इसलिए हमने यहाँ पे x लिया है। ठीक है, अब हमारे पास 4 पद बन चुके हैं। तो देखो, 2-2 के जोड़े बना लीजिए। बना लिए जोड़े। अब आपको यहाँ से कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेना है आप समझ लीजिए। जैसे 12x² - 4x आपको दिया है, तो ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 12x² - 4x। तो देखो, हमको करना क्या है कि दोनों में संख्या ढूंढनी है जो दोनों में आ रही हो। जैसे इसमें x है तो इसमें भी x है। अब इसके अलावा और कोई सी संख्या, इसमें जैसे 4 है लेकिन इसमें 4 नहीं है, तो क्या हम इसमें 4 ला सकते हैं? तो बिल्कुल ला सकते हैं। आपको यहाँ पे जोड़ घटाव करके नहीं लाना है, इसके टुकड़े गुणे में करके लाना है। तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 4, और साथ में क्या है? x²। ठीक है, और यहाँ पे 4x। तो देखो, अब इसमें 4 और 1 है, इसमें भी 4 और 1 है, तो हमने 4x को कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचा? 3। 4 तो कॉमन चला गया। 2 बार 1 है, क्योंकि घात 2 है, तो एक बार का x कॉमन चला गया, तो एक बार का तो बचेगा। ठीक, और यहाँ से पूरा ही 4x उठ के कॉमन आ गया। तो जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे जगह खाली रह गई, तो कितना मानेंगे? 1। तो ऐसे आपको लेना है कॉमन। तो जब आपने यहाँ से 4x को कॉमन लिया, तो यहाँ से बच जाएगा 3x - 1। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें से भी कुछ कॉमन लेना है। तो अब एक बात मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर इसमें से आपको कुछ कॉमन लेना है, तो इसके जैसा आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। जैसे 3x - 1 बच रहा है ना, तो यहाँ पे भी 3x - 1 बचाना पड़ेगा।
तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे समझना, 3x + 1 है, ठीक है। बचाना आपको कोष्टक में 3x - 1 है, और यहाँ पे 3x और 1 है, बचाना 3x और 1 है। तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो समझना है ये जो -3x और 1 दिया है, इन दोनों के साथ हमने 1 मान लिया, ठीक है, क्योंकि 1 हम मान सकते हैं, क्योंकि 1 का गुना 1 से करेंगे तो वापस 1 ही आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस है। तो इसमें से 1 और इसमें से 1 हमने निकाल दिया कॉमन, लेकिन काय का, माइनस का, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आया, तो यहाँ हो जाएगा 3x। और जब आप माइनस की संख्या कॉमन लेते हैं तो जो चिन्ह लगा होता है बीच में वो बदल जाता है, अगर प्लस होता है तो वो माइनस बन जाता है, और माइनस होता है तो वो प्लस बन जाता है। तो ये 3x - 1 ऐसे आपके बच जाएगा। तो यहाँ से आपको -1 लेना है कॉमन, तो क्या हो जाएगा 3x - 1, ठीक है। तो अगली स्टेप में अब हम क्या देखते हैं, देखो इस माइनस से पहले एक पूरा पद है और इस माइनस के बाद ये दूसरा पद है, इन दोनों पदों में आपको क्या समान नज़र आ रहा, तो यहाँ पे फिर से हमें समझ में आ रहा है कि दोनों के कोष्टक जो हैं वो सेम है। तो यहाँ से क्या बचेगा आपकी 4x, और यहाँ से क्या बचेगा -1, और इसी को हम बोलेंगे गुणनखंड। क्या बोलेंगे, गुणनखंड। तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। बात करते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिया है, 2x² + 7x + 3, ठीक है। तो इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं, 2x² + 7x + 3। तो फिर से वही ले लेंगे, पहला पद गुणित में क्या लिख देंगे, तीसरा पद, ठीक है। क्या लिख देंगे, पहला पद गुणित में तीसरा पद। तो पहले पद में आया 2 और तीसरे पद में आया 3, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6। अब यहाँ से ले लेंगे दूसरा पद, क्या ले लेंगे, दूसरा पद, दूसरे पद में है आपके 7। तो अभी 7 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जो दूसरा पद है उसके, जिसका गुणा करो तो 6 आ जाए और जोड़ो तो 7 आ जाए। तो देखो 6 × 6, 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6 ही आएगा, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो सिंपल से 2 टुकड़े हैं, बिल्कुल आपको सोचना नहीं है, 6 × 6, ठीक है, 6 और 1 ये हो जाएगा 7। तो ये वाली संख्या भी आ गई और ये वाली संख्या भी आ गई, तो रख देंगे यहाँ पे 2x² + 6x + 1 है, तो 1x ना लिख के सीधा x लिख देंगे, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर। आगे हम देखते हैं तो कॉमन की बात, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो देखो इसमें 2x कॉमन आ सकता है, तो इसमें से भी 2x कॉमन लेंगे, तो 2 इसमें से निकलेगा, तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया, 2 गया और 1x कॉमन चला गया, तो सिंपल x बच जाएगा, प्लस 1 से तो कॉमन आ चुका है। अब 6 में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 3, ठीक है। हाँ, एक और कन्फ्यूजन मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे 6 की जगह हम 2 + 4 लिख दें या 3 + 3 लिख दें, ऐसा नहीं चलेगा। आप गुणित में तोड़ सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं तोड़ सकते, ठीक है। जैसे गुणित में 2 × 3 कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस में बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे x + 3 हमने ले लिया है, अब यहाँ पे हम क्या करें कि वापस x + 3 बच जाए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं 1 और यहाँ पे मान लेते हैं 1 और ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से फिर से x + 3 ऐसा कैसा आपके बच जाएगा। तो वापस से पहले कोष्टक में x + 3 है, दूसरे कोष्टक में x + 3 है, तो ये कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 2x और ये प्लस का 1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको दोनों सवाल समझ में आए हैं। ये है आपके पहला, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, और ये है आपके दूसरा। अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 6x² + 5x - 6। तो फिर से हम क्या लिख देंगे, पहला पद गुणित में तीसरा पद, ठीक है। पहला पद हो जाएगा 6 और तीसरा पद है -6, तो छतरंगी कितने हो जाएंगे, 36, ठीक है। अब ले लेंगे दूसरा पद, क्या ले लेंगे, दूसरा पद। तो दूसरा पद आपके हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। अब इस 5 के आपको 2 टुकड़े करने हैं, जिनका गुणा करो तो 36 आ जाए और जोड़ो या घटाओ तो 5 आ जाए। तो पहले आप लिख दीजिए 36 किस किस के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो देखो 6 के पहाड़े में आता है, 6 जाए 36 होता है, ठीक है। और 7, 8, 9 के पहाड़े में आता है, 9 चौक 36 होता है। वैसे 4 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है। तो जैसी संख्या हम वैसा यहाँ पे सोच रहे हैं, ठीक है। देखो 6 और 6 12 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हम नहीं ले सकते हैं। 9 और 4 13 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बच जाएगा, और 9 और 4 का गुणा 36, तो ये हम टुकड़ा ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें जोड़ घटाव करने पर 5 चाहिए।
तो एक टुकड़ा लिया 9, एक लिया 4। तो अब चूँकि 5 चाहिए और प्लस का, तो बड़ी संख्या प्लस की रखेंगे, छोटी संख्या माइनस की। तो 9 - 4 5 हो जाएगा। 9 का गुणा माइनस के 4 से करोगे तो माइनस का हो जाएगा 36। तो रख देंगे यहाँ पे 6x²। इस 5x की जगह 9 और 4 रखेंगे तो 9x और साथ में 4x और माइनस का 6। अब देखते हैं ये और ये इनमें से कॉमन क्या आ सकता है। ठीक है, तो देखो ये 6x² प्लस 9x है, समझना 6x² प्लस 9x है। आप इसके अभाज्य गुणनखंड करके इसको जितना तोड़ सकते हैं तोड़ दीजिए। गुणित में तोड़ना है, जैसे 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और साथ में x² रहने दीजिए। 9 को आप 3 × 3 और साथ में x है ही आपके। तो क्या क्या आपको कॉमन दिख रहा, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, x इसमें है तो x इसमें भी है। तो कॉमन क्या आ गया यहाँ से 3x। अब 3 और x कॉमन आ गया है तो यहाँ से 3 भी हटा दीजिए और यहाँ से 3 और x को हटा दीजिए। डबल x है तो एक आपके चला गया कॉमन, तो एक ही बचा। तो कुल मिला के 2x प्लस यहाँ पे बचा 3, तो 2x प्लस का 3। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन लेंगे समझना, -4x - 6 है। तोड़ दीजिए। 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, साथ में 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। 2 इसमें है और 2 इसमें है तो 2 को कॉमन ले लेंगे। तो 2 का जो चिन्ह है वो है माइनस, तो माइनस के 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 2x, तो ये 2x। और मैंने आपको बताया अगर माइनस की संख्या आप कॉमन लेते हैं तो पीछे वाला चिन्ह पलट जाता है, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से बच जाएगा 3। ठीक है, अगली स्टेप में हम क्या देखते हैं, 2x + 3 और 2x + 3 दोनों में तो कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा 3x और यहाँ से मिलेगा -2 और ये हो जाएगा आपके आंसर। क्लियर। उसके बाद हम देख लेते हैं चौथा वाला। तो चौथा सवाल आपको क्या दिया है, 3x² -x - 4। तो हल करेंगे तो सबसे पहले तो ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आपको वही काम करना है, क्या, पहला पद इंटू तीसरा पद। ठीक है, तो पहला पद हो जाएगा आपके 3 और तीसरा हो जाएगा -4, तो 3 चौक हो जाएगा -12। क्लियर। दूसरा पद ले लेंगे यहाँ पे, तो देखो दूसरा पद आपके क्या हो जाएगा, तो ये है -x। अब कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे कि ये माइनस और x के साथ में 1 ले लिया। ठीक है, इस 1 के 2 टुकड़े करने हैं जिनका गुणा करो तो 12 आ जाए, जोड़ो घटाओ तो 1 आ जाए। तो वो टुकड़े आपके सामने हैं। -4 से अगर 3 माइनस करते तो माइनस का 1 बच जाता है, -4 का गुणा 3 से करते हैं तो -12, तो 4 + 3 तो बचेगा -1, और -4 का गुणा 3 से करोगे तो हो जाएगा -12। क्लियर। अगली स्टेप में हम क्या देखते हैं कि इसकी जगह हम रख देंगे, इसकी जगह एक बार रखेंगे 4x और एक बार रखेंगे 3x - 4। चिन्ह यहाँ पे ध्यान रखना है, -4 है प्लस का 3 है, तो इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे। तो देखो यहाँ तो साफ नज़र आ रहा है कि ये 3 है और ये 4 है, तो इन दोनों संख्याओं में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो कॉमन सिर्फ x आएगा, तो यहाँ बचेगा 3 और डबल x से x कॉमन गया तो 1x बच जाएगा, x कॉमन गया तो सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, अब जैसा यहाँ पे हमको, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इसमें से भी कुछ कॉमन लेना है, लेकिन कॉमन लेने जैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मान लेंगे 1 और यहाँ पे मान लेंगे 1 और वो 1 ले लेंगे कॉमन। ठीक है, प्लस का 1, तो प्लस का 1 लेते हैं ना तो चिन्ह कोई से भी नहीं बदलते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं। अब हम देखते हैं 3x - 4 और 3x - 4, तो क्या हो जाएगा, 3x - 4 कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा x और प्लस का 1 और ये हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसे नोट कर लीजिए, ये और फिर ये और फिर ये। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।